क़यामत के दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करेंगे, ऐ रब, मेरी कौम ने इस कुरान को बिल्कुल ही छोड़ दिया था। ऐ ईमान वालों, आपस में एक दूसरे के माल को नाजायज़ तरीक़ों से मत खाओ। आंखें अंधी नहीं होते बल्कि वो दिल अंधे होते हैं जो सीनों में हैं। हमने बनी आदम को बड़ी इज्जत दी और इन्हें खुशकी और समंदर में सवारी मुहैया की और खाने के लिए पाकीज़ा चीज़ें अता किए और अपनी बहुत सी मखलूक पर उन्हें फजीलत अता फरमाई। ऐ ईमान वालों, अल्लाह की खातिर हक और इंसाफ का साथ देने वाले बनो और लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा न करे कि तुम इंसाफ का रास्ता छोड़ दो। यही तकवा के ज़्यादा करीब तर हैं और अल्लाह की नाराज़गी से डरो। यकीन मानो अल्लाह तुम्हारे अमाल से पूरी तरह बाखबर है। नमाज कायम करो ज़वाल आफ्ताब से लेकर रात की तारीकी तक और फजर के वक्त कुरान पढ़ा करो, क्योंकि फजर के वक्त कुरान पढ़ने पर फरिश्ते गवाही देते हैं। ऐ लोगो, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह बड़ा गनी और तमाम खूबियों वाला है। अगर वो चाहे तो तुम सबको ले जाए और तुम्हारी जगह कोई नई मखलूक ले आए, और ये काम अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से कह दीजिए, जो लोग अपने रब की नाराज़गी से डरते हैं उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है और अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है। बिलाशुबा सब्र करने वालों के लिए बिला हिसाब अजर है। अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा न बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो मलामत और जिल्लत के साथ जहन्नम में झोंक दिए जाओगे। जो शख्स भी हिदायत के रास्ते पर चलता है वो अपना ही फ़ायदा करता है, और जिसने गुमराही इख्तियार की तो उसने अपना ही नुकसान किया। और क़यामत के दिन कोई शख्स किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, और हम कभी किसी को उस वक़्त तक सज़ा नहीं देते जब तक कि उसके पास रसूल न भेज दे। जो शख्स इस दुनिया में अंधा बना रहा वो आखिरत में भी अंधा होगा और नजात के रास्ते से बहुत दूर होगा।